नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं भाई, इसमें है कि इंडिया क्रिएट हिस्ट्री, इंडिया वोन 20 गोल्ड मेडल्स। तो जी एशियन गेम्स की बात चल रही है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका बहुत शानदार प्रदर्शन आया है, वो बढ़िया खेल रहे हैं और खेल में हार जीत लगी रहती है। लेकिन इसमें चाइना की तरफ से भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ किया गया है, वो भी खासकर भारत के खिलाफ। तो उसके बारे में बताऊंगा। पहले चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो भारत की इस अचीवमेंट पर क्या कह रही है। और अब्दुल्ला आप? मैं भी इनके साथ ही होता हूँ। अच्छा, दोनों कुलीग्स हैं। मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? आई लाइक क्रिकेट। और आपकी? पबजी। पबजी। जी। अच्छा, आपसे शुरुआत करूंगी, पबजी क्यों पसंद है? सारे दोस्त वगैरह खेलते ही पबजी हैं हमारे। अच्छा। जी, तो बस दोस्तों के साथ शुगर मेला लगाते रहते हैं, गेम खेलते हैं पबजी, क्योंकि आसपास के लोग से ही बंदा सीखता है। इसी वजह से पबजी खेलते थे, तो मेरे दोस्त उन्होंने मुझे कहा तू भी डाउनलोड कर ले, तो फिर मैं। अच्छा, ये सना के पीछे को दिख रहा है एमबीए चाय वाला। मतलब भारत की नकल करने में पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटते। पता नहीं, हो सकता है कि उसने भी एमबीए किया हो और चाय की दुकान खोल ली हो। तो अगर कोई पाकिस्तान का है, यहाँ का है, इस इलाके से है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या वाकई जिस बंदे ने खोला है वो एमबीए है या बस ऐसे ही इंडिया की कॉपी कर ली जो हमारा एमबीए चाय वाला है। आई डोंट नो, तो आप लोग बताइएगा। डाउनलोड करके गेम खेलने लगा। कब से पबजी खेल रहे हो? मैं सीज़न 1 से हूँ। सीजन 1 से हो? मुझे इसका अंदाजा नहीं। तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? इस सीज़न 20 ख़त्म हो के उसके बाद अब नेक्स्ट 13 सीज़न आ गया है। और कितना टाइम लगा आपको इस सीजन पे पहुंचने के लिए? ये कोई 2 साल, मुझे 2 साल से मैं गेम खेल रहा हूँ, सीज़न 1 का प्लेयर हूँ। आप तो एक्सपर्ट हैं भाई। जी। क्या कहेंगे, भाई तो पबजी के शौकीन निकले और आप क्रिकेट के हैं। जी जी, ये तो बात ठीक है। भाई भाई का अपना फेल है। मुझे तो फिजिकली फिटनेस ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए लाइक क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद इसीलिए है क्योंकि मेरी हॉबी थी कि मैं अच्छा बैट्समैन बनूं और अपने पाकिस्तान के लिए खेलूं। अभी तो गली 11 खेल रहा हूं, बाद में कंट्री के लिए खेलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं तो ज़्यादा क्रिकेट पसंद करता हूँ। और कुछ है क्वेश्चन वगैरह तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेट खेल रहे हैं और जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। क्या आपने पबजी के अलावा कोई फिजिकल गेम में पार्टिसिपेट कभी किया है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी? जी, बैडमिंटन खेलते हैं दोस्त गली में, तो खेल लेते हैं एक तो बस। इसके अलावा कोई भी नहीं, क्रिकेट वगैरह नहीं। क्रिकेट में दौड़ वगैरह लगती है, इस वजह से मैं टांगों का ज़रा थोड़ा मसला है, इस वजह थक जाते हो? हाँ जी। अच्छा, पबजी में हाथ और दिमाग नहीं थकते लेकिन टांगे थक जाती हैं ग्राउंड में खेलते वक्त। हाँ जी, यही ना, बस इजी बंदा बैठ के सोफे पे खेलता रहता है सुकून से। 2-3 है ना, पबजी की वजह से आजकल कितने कांड हो रहे हैं। नहीं, वो बस अब इस वजह से तो नहीं हो रहे। सीमा हैदर वाला केस पता है ना? जाहिर है पबजी एक्सपर्ट है, पता ही होगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एशियन गेम इस वक्त चल रही हैं। आप क्रिकेट लवर हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, जो कि जिवेलियन थ्रो में, अगर हम बात करें एशियन गेम में बैक टू बैक जो है इंडिया के लिए गोल्ड ला रहे हैं। और अब तक इंडिया जो है एशियन गेम्स में 18 गोल्ड मेडल जीत चुका है। क्या कहेंगे, इंडियन एशियन गेम्स में मेडल पर मेडल ला रहे हैं, वो भी गोल्ड, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो पबजी खेल रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं। ये तो इनका बहुत बड़ा फेलियर है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको अपना माइंड फ्रेश करना चाहिए और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट ये पबजी खेलने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने पाकिस्तान के लिए खेलें, ठीक है। और अपनी जो मैच्योरिटी है उसको ज़्यादा करें। बाकी इंडिया गुड एफर्ट कर रहा है, अच्छी बात है। जो एफर्ट करता है मैम, उसको तो गोल्ड मेडल का, उसको तो फिर डायमंड मेडल भी बनता है, ठीक है। क्योंकि वो इस बात पे कायम दायम रहता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत अपनी 100% दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, फिर गोल्ड मेडल क्या, फिर वो डायमंड भी जीतेगा। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें अपने लिए एफर्ट करनी चाहिए, अपने पाकिस्तान के लिए, बजाय इसके कि पबजी खेल के अपना टाइम ज़ाया करें और बच्चियों वगैरह से बात करके अपना फजूल टाइम ज़ाया करें। क्योंकि इनसे बात करने में मुझे तो मज़ा नहीं आता। बाकी भाई से पूछ लें, अगर भाई को ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है, इसलिए पबजी खेलते हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि ये किल करके कहते हैं लड़की को कि आजा मेरे मेरी मेरी लॉबी में आजा, मैं तुझे किल्स करवाता हूँ, तेरा रैंक पुश करवाता हूँ। लेकिन मुझे शौक नहीं है। मुझे शौक ये है कि मैं चिक्का मारूँ और चेयर लीडर करे ये वो समीर ने चिक्का मारा है, मुझे ये वाला पसंद यही है। तो अफसोस की बात है कि इंडिया ने बड़ा अच्छा, भाई को पबजी के बारे में पता सब कुछ है, लॉबी में आ जा, किल मार दे, पता सब कुछ है। तो भाई मुझे तो शक हो रहा है कि पबजी तो खेलते आप भी हैं। इतनी नॉलेज बिना नहीं आएगी, बिना खेले इतनी नॉलेज नहीं आ सकती भाई साहब।
और दूसरी बात की जेवलिन थ्रो से याद आया कि अरशद नदीम क्या एशियन गेम्स में भाग नहीं ले रहे क्या? क्योंकि वहां पर जो गोल्ड और सिल्वर आया वो दोनों भारत के पास आए। नीरज चोपड़ा और जेना भाई जो हैं हमारे, उन्होंने दोनों ने, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता और उन्होंने, जेना ने सिल्वर जीता। अरशद नदीम का नाम कहीं नहीं आया। तो मैंने इतना फॉलो नहीं किया कि अरशद नदीम खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, आई डोंट नो। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा भाई कि क्या अरशद नदीम क्या एशियन गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या वहां पर चाइना में? ने बड़ा फोकस किया हुआ है अपनी हर गेम पे। अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी नौजवान नस्ल को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की पूरी नौजवान नस्ल जो है मोबाइल के अंदर घुसी हुई है, इन्हें मोबाइल गेम्स खिलवा लो, लेकिन ग्राउंड में अगर बात आ जाए फिजिकल एक्टिविटी की तो टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। ऐसी है, बिल्कुल आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं मैम। मैम बात ये है कि ये कहते हैं कि पैसा आए तो हम कुछ करके दिखाएं, ठीक है, लेकिन पैसे ये कहते हैं कि तू कुछ कर, मैं तेरे पास आऊँ, ठीक है। बात ये है कि ये कुछ करते नहीं है, पैसा कैसे आएगा या एफर्ट कैसे आएगी, कैसे बंदा फेमस होगा। फेमस बंदा अपने बलबूते पे होता है, कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ता है, फिर ही दुनिया मानती है, ठीक है। लेकिन पबजी खेल के क्या करेंगे, कितना फ्यूचर है नहीं है पबजी में, ठीक है। मेरे लिए तो ये टाइम वेस्ट। पबजी का क्या पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, जब पाकिस्तान की नौजवान नस्ल। जी, इनको बस ये पता है बॉर्डर लाइन पे हमारे फौजी की टांग ज्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, लेकिन उनको ये पता भाई की भी सुन ले। बात काट रहा हूँ। जैसे आज तक जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ये पबजी की स्पोर्ट ही लेके ऊपर जा रहे हैं। कौन सा आप मुझे बता दें जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है? जैसे आप जानते होंगे डक्की भाई, जानते, पबजी की स्पोर्ट लेके उनका कंटेंट यूज़ करके पहले पबजी का कंटेंट यूज़ किया, फिर रोस्टिंग का, उसके बाद अब व्लॉगिंग पे आ गए। ऐसे ही है, जितने भी हमारे पबजी की कम्युनिटी है सारी स्पोर्ट लेके पबजी से ऊपर आ रही है। यूट्यूबर बन रहे हैं आपके जैसे, जैसे आपका चैनल है, ये सिर्फ छोटी सी एक होती है पबजी की स्पोर्ट। क्रिकेट में मैंने आज तक नहीं देखा कोई स्पोर्ट लेके कंटेंट उसका क्रिकेट। मुझे बताओ, डकी भाई जो है विराट कोहली से ज्यादा फेमस है। डक्की भाई ज़्यादा फेमस है, डकी भाई विराट कोहली से ज्यादा फेमस है। ज़्यादा फेमस है। देखा ही नहीं है इस नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे ना अलग राय रखता हूं। देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर ये बंदा पबजी खेलना चाहता है तो इसकी अपनी चॉइस है, लेकिन अब इसके लिए इसको ये कहना है कि नहीं तुम मोबाइल में घुसे हो, तुम ग्राउंड पर जाओ, नहीं, ये गलत है। आप किसी पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकते। क्यों? बाबर आजम को लोग नहीं जानते क्या? बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर है ना। बाबर आजम को इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है, जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है बाबर आजम को वहां भी पसंद किया जाता है। ठीक है, आप विराट कोहली के बराबर वो नहीं है, लेकिन है तो फेमस, तो पाकिस्तान से ही निकला है ना। अब मैं सना को कहूं कि आप सिर्फ माइक लेके घूमती रहती हैं, आप ग्राउंड पर जाइए और क्रिकेट खेलिए और बैडमिंटन खेलिए और ये आपकी अपनी चॉइस है कि मैं एक पत्रकार बनूंगी, मैं एक जर्नलिस्ट बनूंगी, मैं यूट्यूब के लिए काम करूंगी। वैसे ही उनका पबजी के लिए, पबजी के भी टूर्नामेंट होता है। क्या पता कल को ये बंदा पबजी का टूर्नामेंट खेल के करोड़ों रुपए जीत जाए। पबजी के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये उसका टैलेंट है। वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो उसका टैलेंट है। अब क्रिकेट वाले को मैं जबरन कहूं कि नहीं तुझे पबजी खेलना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। और पबजी वाले को कहूं कि नहीं तुझे जाके क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, ये भी गलत है। मुझे लगता है कि इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये फेयर नहीं होगा, ये फेयर नहीं है। हर किसी की अपनी एबिलिटी और हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। उस पर जबरन चीज न थोपी जाए कि भाई तुझे क्रिकेट ही खेलनी है। अरे भाई, अगर वो जीत गया, पबजी टूर्नामेंट जीत गया, मान लो करोड़ रुपए आएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। मुझे याद है 14 या 15 साल का बच्चा था, $1 मिलियन जीते थे या $14 मिलियन जीते थे, बहुत पुरानी बात हो गई। और वो 15-16 साल का लड़का था, बहुत मतलब टीनेजर था वो। दुनिया भर में उसका नाम हुआ, तो उसने कौन सा ग्राउंड पर पसीना बहाया? तो हर किसी की एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड्स में होती है, तो उसको निखरने देना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। आप लोग बताइए कमेंट में कि भाई मेरी बातें सही है कि गलत कह रहा हूं मैं। ये कैसे कह सकता है ये आप उतार और फिर जाके देख। मेरी बात सुन लें, लग रहा है आप कि जाके उसके वीडियो पे व्यूज आप उसके चलें, मेरी बात सुन लें। चलें, विराट पहले कोहली से कैसे आप खुद जाके उसके यूट्यूब चैनल, आप विराट कोहली को डकी भाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं? सीरियसली, लोग बाबर आजम के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। डकी भाई एक ब्रांड है, आपको जैसे विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जितना भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि जो
आके स्टेज पे खड़ा हो जाए ना तो लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और तू कह रहा है कि मैं ढक्की भाई क्या है? एक यूट्यूबर है, गंदी गंदी सी बातें करके वो famous गालियां दे दे के भाई फेमस हुआ है, अब जाके वो व्लॉगर बन गया है। हाँ, ये थोड़ी होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारी पबजी कम्युनिटी भाई इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। जब पाकिस्तान की नौजवान डकी भाई को सपोर्ट करेगी ना, और विराट कोहली का कंपैरिजन डकी भाई से, नाउजुबिल्ला सीरियसली, ओ भाई क्या कर रहे हो? मैं सही बात कर फ्यूचर प्लान्स बता दो, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान यही है क्या शादी करके बच्चे करेगा और क्या है, और उसका फ्यूचर प्लान क्या होगा? उससे भी पूछ लेना क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कुछ नहीं, बस पबजी की कम्युनिटी में आना है, जैसे सारे दोस्त वगैरह आए हैं हमारे। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता कैसा जा रहा है आपका प्रॉपर्टी का काम? हूँ। अभी मुल्क की हालात आपके सामने हैं, जिस वजह से थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप सो कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे पाकिस्तान में अगर हम गेम्स की बात करें तो आप क्या सूरत हाल देखते हैं? हमारे मुल्क में गेम्स को कितना सपोर्ट किया जाता है? जी, देखा जाए तो अभी हमारा जो कंट्री है उसमें स्पोर्ट के ऊपर बहुत कम ख्याल किया जा रहा है। अभी देखें कि अगर हम हॉकी की बात करें या फुटबॉल की, क्रिकेट एक ऐसी गेम पाकिस्तान में जिसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल किया जा रहा है, ठीक है। वरना इसके अलावा हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन उस तरीके से ना तो उसके पाकिस्तान में कोई ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल के भी आप टीम देख के कहीं भी शुमार भी नहीं होती। तो एक वक्त ऐसा कि पाकिस्तान की टीम हॉकी में कुछ अर्सा पहले टॉप पे थी, लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता। तो इसकी रीज़न क्या है कि पहले कोई थोड़ा बहुत ख्याल किया जाता था, लेकिन अभी ग्राउंड्स जो थे वो भी ख़त्म हो गए। नए ग्राउंड बनाने की बजाय पहले वाले भी ग्राउंड ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। तो जब इस तरीके से फोकस होगा खेल के ऊपर तो हमारी गेम तबाह होगी मेरे ख्याल से। आपको पता है इस वक्त एशियन गेम्स खेली जा रही हैं 2023। इंडिया ने अब तक 18 गोल्ड मेडल जीत लिए एशियन गेम्स में, और पाकिस्तान हॉकी हमारे कौमी खेल में इंडिया से हार गया है। जी बिल्कुल, इंडिया सिर्फ गेम में मैं नहीं कहूँगा कि आगे जा रहा है, बल्कि इंडिया तकरीबन हर शोबे में हमसे आगे जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वो एक बिल्कुल अपना जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी शोबा आप सबसे पहले देख के आईटी का शोबा देख के, और इस टाइम सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अभी खेलों के उनके ग्राउंड्स देख के जगह जगह पे ग्राउंड्स बन रहे हैं, और वहाँ पे उसकी केयर की जा रही है। वहाँ पे निश्चित स्टेज पे वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, बच्चों को टीच एंड ट्रेन किया जा रहा है। हमारे मुल्क के बच्चे क्या है, वो पबजी देख लें या कोई और मोबाइल के ऊपर गेम निकाल के देख के वहाँ पे खेल रहे होंगे, लेकिन फिजिकली जो खेल है वहाँ पे बहुत कम फोकस किया जा रहा है, जिस वजह से आज रिजल्ट सामने कि हमारा जो कौमी खेल है कि दूसरा हॉकी का, उसमें हम हार गए हैं। फुटबॉल में मतलब कि आप देख के मुख्तलिफ गेम्स में हम बहुत पीछे हैं। सिर्फ एक क्रिकेट है उसमें थोड़ा बहुत आगे हैं, बाकी और कोई मतलब गेम ऐसी नहीं जिसमें हमारा कुछ नाम हो। सर, हम तो कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, और पिछले 70 सालों से यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अरशद नज़ीम साहब थे जेवलिन थ्रो में, जो नीरज चोपड़ा को कंपटीशन देते थे। इस दफ़ा वो भी इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सके। नसीम शाह भी इंजर है। क्या कहेंगे हमारे? चलिए, ये जानकारी मिल गई कि अरशद नदीम क्यों नहीं एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं अरशद नदीम को फॉलो नहीं कर रहा था, तो मुझे पता नहीं चला कि भाई वो इंजरी हैं। चलिए, जल्दी ठीक हो जाएं, हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी कि भाई जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी मैदान में आएँ। खिलाड़ी फिट होने की बजाय ज़्यादातर इंजर ही क्यों रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि हमारे मतलब साहब देखो ना, बैकअप अब अगर हम इंडिया की बात करें वो क्यों मजबूत है। अब हमारा अगर हम क्रिकेट की बात करें, वहाँ पे देख के हमारा इस टाइम एक कीपर है, मतलब कि अगर रिजवान को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो हमारे पास बैकअप नहीं है। नसीम शाह था, अब वो इंजर्ड हुआ तो हमारे पास बैकअप नहीं है। ठीक, अल्लाह ना करे कि हमारे दो इस टाइम मेन बॉलर हैं, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाता है तो ऐसा कोई बॉलर रेगुलर हमने तैयार नहीं किया हुआ। लेकिन इंडिया का देखें, बैट्समैन में अगर आप देखें या बॉलर्स में देखें, अगर एक को कुछ होता है भी उसके पीछे एक नहीं 5-5 बैकअप होते हैं। उनकी बी टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नंबर 1 टीम को पिछाड़ के चली जाती है। जी वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब मेन चीज़ होता है कि आपने बैकअप बनाना होता है। अल्लाह ने करे कि आपके खिलाड़ी हैं, देखो कुछ पता नहीं होता, इंसान है ना, सेहत है, कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। अभी रिसेंटली हमारे वो 3-4 बॉलर खेल रहे थे, उनमें से एक हुआ तो हमारी पूरी बॉलिंग लाइन जो सारी दुनिया को डरा रही थी, आप वहीं नहीं पिट रही है।
क्या है कि वो एक कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया, वो बैकअप होता तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं अब होता। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया चौथे नंबर पर है एशियन गेम्स में, ठीक है, और साउथ कोरिया तीसरे नंबर पर। कहा जा रहा है कि जल्द ये साउथ कोरिया को बीट करके तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और पाकिस्तान, अभी हमने लिस्ट चेक की है, दूर दूर तक पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल, अभी देख रहे थे कि पाकिस्तान का नाम भी नहीं है। बस उसकी रीज़न एक ही है कि ईमानदारी से मतलब काम किया जाए, जो दायरे हैं जो स्पोर्ट को लेकर हैं। अब देखो ये नहीं कि दायरे नहीं बने हुए हैं, दायरे बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे फंड्स भी मिल रहे हैं। फंड भी मिल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो बंदा जिसका जितना कोई हाथ मतलब उधर बढ़ता है वो डालता है, बस अपना काम सीधा कर रहा है, किसी को मुल्क आए नहीं है। पैसा गवर्नमेंट दे भी रही है, सारा कुछ हो रहा है। इंडिया में बाकायदा से स्पोर्ट के ऊपर या फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी है उसके ऊपर उसका बजट अनाउंस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो पैसा लगता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर अनाउंस होता भी है तो जो वहाँ के मेन ऑफिसर होते हैं वो आपस में बस कमिटमेंट होती है, वहाँ पे खा जाते हैं, पैसा लगता नहीं है। ग्राउंड है वो बेकार पड़े हुए हैं, वो सफाई तक नहीं होती। आप देख लें हॉकी का ग्राउंड देख लें या क्रिकेट के या कोई भी है, वहाँ पे उस तरीके से कोई मतलब जिद्दत नहीं आ रही। हालांकि जिद्दत आनी चाहिए, जैसे जैसे क्रिकेट या कोई भी चीज़ जिद्दत हो रही है तो ग्राउंड्स में भी ऐसे आने चाहिए। जो हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमेशा देखा जाता है, पसंद किया जाता है, मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब ये मुआवजा ना हमें करना छोड़ देना चाहिए। जो बातों से तो हम बड़ी देर से इंडिया के साथ करते हैं और मतलब कि जंग ऐसा है कि कोई मैच हो कोई तुम्हारा ऐसा जैसे जंग है, लेकिन रियल तरीके से एस टाइम इंडिया हमसे बहुत आगे जो जहन में और रियलिटी है। अगर हम क्रिकेट में देखें, हम कोई स्पोर्ट में देखें, फिल्म इंडस्ट्री में देखें, हम इसको आईटी में, सबसे बड़ी चीज़ आईटी में देखें। इस टाइम देखो ना गूगल पूरी दुनिया में और मतलब कि टॉप की मतलब एक चीज़ है, और उसके जो मतलब वहाँ पे सीईओ हैं वो मतलब इंडियन है, ठीक है, और टॉप की जो मतलब किसी भी शोबे में अगर आप देखेंगे ऑफिसर तो इंडियन होंगे। रीज़न क्या है कि वहाँ पे बाकायदगी से और ईमानदारी के साथ वो लोग अपना काम करते हैं। क्या लगता है एशियन गेम्स में हम कितने गोल्ड मेडल जीत सकेंगे? जो सूरत हाल आपके सामने ये जो वैसे अभी लिस्ट हमने देखी है, वहाँ पे तो दूर दूर तक भी अभी नाम तक नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैकअप और हमारी टीम भी कुछ ऊपर आए, कुछ गोल्ड मेडल जीत कर आए, क्योंकि ये टॉप 10 में तो आए ना। जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि मुल्क का नाम होता है। किसी भी जगह पे आप जब किसी को लीड कर रहे होते हैं तो आपके कंट्री का, आप पूरे पाकिस्तान में 22-23 करोड़ 25 करोड़ जो वाम है उसको आप लीड कर रहे होते हैं। ईमानदारी से कहूं तो बुरा मत मानिएगा, मतलब पाकिस्तान के लोग बुरा मत माने। सच थोड़ा सा कड़वा होता है और कई बार ना कड़वी दवाई पीनी पड़ती है आपको जगाने के लिए, आपको करने के लिए। टॉप 10 में एशियन गेम्स में भी अगले 50 साल आप लोग नहीं आ सकते, अगले 50 साल भी नहीं आ सकते। अब आप कहेंगे यार बड़ी बड़ी लंबी छोड़ता है ये, हम कर लेंगे। देखिए, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए ना ग्रास रूट पे जाना पड़ता है, और हमने पिछले 15-20 साल में बहुत मेहनत की है स्पोर्ट्स को लेकर। आप कभी ट्रैक करिए जो स्पोर्ट्स में हमारी अचीवमेंट्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। रातों रात नहीं हो जाती कि पीवी सिंधु आती हैं और ओलंपिक का मेडल जीत जाती हैं, या निशानेबाजी में कोई आता है और गोल्ड मेडल जीत जाता है। ये रातों रात नहीं होता, 10 साल 15 साल उसके पीछे की मेहनत है। उसमें इंडिविजुअल्स की भी मेहनत है, प्लेयर्स की भी मेहनत है, उसमें फैमिलीज की मेहनत है, और फिर सरकार की मेहनत आती है। तो इतना आसान नहीं है। 10 साल 20 साल मेहनत कर रहे हैं, प्लान्स बन रहे हैं, ग्रामीण खेल हो रहे हैं, खेलो इंडिया हो रहा है। आप देखिए उस पर पैसे लगाए जा रहे हैं, नो डाउट पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसे लगाने से नहीं होता है। आपको टैलेंट ढूंढना पड़ता है, वो टैलेंट लेकर सामने आना पड़ता है, उनको फिर नर्चर करना पड़ता है, तब जाकर आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। और मैं फिर कहता हूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि नंबर 3 पे नंबर 4 पे हैं। हमारा टारगेट है नंबर 1 पर आना, और हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए हर तरफ से काम हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पर भी, फंड के लेवल पर भी, सपोर्ट के लेवल पर भी, और अवेयरनेस के लेवल पर भी, कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी डालिए। क्या पता कल को उसका टैलेंट निकल जाए और वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। और ये हो रहा है, लोगों में बदलाव आ रहा है, सोचने में बदलाव आ रहा है। अब लोग स्पोर्ट्स को ये नहीं कह रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नहीं, अब ये गया, इसको हमने मिटा दिया। अब जो है खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। और विराट कोहली या साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पुराने में जाए तो प्रकाश पादुकोण, और ये लोग कपिल देव, ये लोग मिसाल बन रहे हैं। तब जाकर बच्चे
इनसे कुछ सीख रहे हैं, इनको अपना गुरु मानते हैं, इनको अपना आइडल मानते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो किसी ने सोचा था कि जेवलिन थ्रो में हम कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे? सोचा ही नहीं था। लेकिन एक बंदे ने सोचा, नीरज चोपड़ा ने, कि मैं करके दिखाऊंगा। और देखिए आज हुआ। तो रातों रात में नहीं हुआ है ना, सालों की मेहनत है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है। तो इतनी मेहनत और इतनी डिसिप्लिन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान का अभी तो है ही नहीं। उसे तैयार करने में 20-25 साल लगेंगे और उसके बाद 20-25 साल और लगेंगे प्लेयर को उस लेवल, उस स्टैंडर्ड तक का प्लेयर बनाने के लिए पहुंचाने में। इसलिए कह रहा हूं। तो वहाँ पे जो प्लेयर खेल रहे हैं उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि वो कुछ ऐसा करें कि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। सर आपका नाम? असद इकबाल नाम है। असद क्या करते हैं? कंसल्टेंसी करता हूँ डिफरेंट फील्ड। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है इस वक्त एशियन गेम चल रही है और अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, वो हर एशियन गेम में एक के बाद बैक टू बैक जो है गोल्ड लेकर आ रहे हैं। उन्हें गोल्डन मैन के नाम से जो है वो जाना जा रहा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो अब तक इंडिया जो है वो 18 गोल्ड मेडल जीत चुका है। क्या कहेंगे आपके, लाइक इंडिया वालों ने ठेका ही ले लिया गोल्ड इकट्ठे करने का, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहीं दूर रह गया है। देखें, पहली तो बात है, अगर अब पाकिस्तान और इंडिया की बात की है, पाकिस्तान में जो भी अदारे हैं ना वो पॉलिटिक्स का शिकार हैं। ठीक है, अभी आप क्रिकेट की बात करें, किसी और एथलीट्स गेम्स की बात करें, हॉकी, किसी की भी बात कर लें, आप वहाँ पे ऊपर लेवल पे सियासी लेवल की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और जैसे अभी चेयरमैन पीसीबी, मतलब जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक तल्लक नहीं है। अगर इंडिया का आप देखें, इंडिया में अगर स्पोर्ट्स का मिनिस्टर भी बनाना है तो वो एक्स स्पोर्ट्स मैन होगा। ठीक है, यानी कि जिस फील्ड का बंदा होगा उसी फील्ड में लेके आते हैं। यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली इस हद तक बात है कि जो बंदा एक बीए किया हुआ है वो हेल्थ मिनिस्टर होता है। ठीक है, मतलब जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर मेरे हिसाब से जो है ना, मतलब यानी कि गोल्ड मेडल क्या कि आप कोई वो दूसरा मेडल भी नहीं जीत सके। अरे हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, लेकिन उसको आगे नहीं लाया जाता। मुझे बताएं कहाँ है वो टैलेंट जो हमें एशियन गेम्स में नज़र नहीं आ रहा। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद भी हम इंडिया से हॉकी में हार गए हैं। कहाँ है हमारा टैलेंट? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा, हॉकी में तो गजब हुआ मामला। हॉकी में शायद मुझे लगता है कि इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, और शायद अगर ये वीडियो बन जाए तो शायद फाइनल का रिजल्ट भी आ गया हो, मुझे आई डोंट नो। बट जहां तक मैंने लास्ट देखा था उसमें हॉकी के हम फाइनल में पहुंच गए थे, शायद कोरिया को हराया था हमने। हॉकी से याद आया, पाकिस्तान को 10 गोलों से हराया इंडिया ने, 10-2 या 10-3 शायद कुछ ऐसा था। बांग्लादेश को 12 गोलों से हराया, 12 गोल किए इंडिया ने। आप लेवल देख रहे हैं इंडियन टीम का, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है, फोकस है, विजन है। तो आगे अभी हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो आज से 5 साल 10 साल बाद आप देखिएगा कि ओलंपिक में भी हम टॉप 10 में आएंगे, टॉप 5 में आएंगे, जरूर आएंगे। टैलेंट पाकिस्तान में नो डाउट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब देखें, जैसे आपने हॉकी का है ना, पाकिस्तान में कौन से अच्छे ग्राउंड है हॉकी के? प्रैक्टिस ग्राउंड कौन सी कहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं? आप ये रिसेंटली ये देखें, जो आपके कज़ाफ़ी स्टेडियम क्रिकेट का देखें, यहाँ पे कौन से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई सियासी बेसिस पे जो है ना लोग अंदर जा रहे होते हैं, सारी चीज़ें मतलब सियासी बेस पे उनको ट्रेनिंग सेशन में जो है ना किया जाता है। आपने कभी, अब इंडिया का अगर आप देखें ना, मैं आपको रिसेंटली बात बताता हूँ, उनका जब आईपीएल होता है, आईपीएल से वो क्रीम उठाते हैं। आईपीएल में वो खिलाड़ियों को जब खिलाते हैं, फिर वो क्रीम उठाते हैं, उठा के उनको जो है ना वो फिर अपनी वो एक एकेडमी जो जहाँ पे उन्होंने सिखाना होता है वो सिखाते हैं, दिन उनको जो है ना इंटरनेशनल वो उस पर लेके आते हैं। हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली अकेडमीज किसी भी गेम की उठा के देख लें, मुझे बताएं कि वहाँ पे अकेडमी है। हाँ, प्राइवेट होंगी कुछ, जैसे एक क्रिकेटर कोई रिटायर है, उसने अपने बिजनेस करने के लिए मतलब अपनी अकेडमी खोल ली पैसा जमा करने के लिए। गवर्नमेंट की सतह पे तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। अब जैसे आपके जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, हमारे चेयरमैन पीसीबी के, क्या ये एक्स क्रिकेटर हैं? इनको क्रिकेट का पता है? नहीं पता। उससे पीछे एक हैं, आई डोंट नो, जो उनके वो नजम सेठी। हाँ, अब नजम सेठी से आपको देखें, दूर दूर तक अनफॉर्चुनेटली उनका क्रिकेट से तल्लक नहीं है, और इवन के मुझे नहीं पता उनकी फैमिली का भी क्रिकेट से तल्लक नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपकी क्रिकेट से तल्लक ही नहीं है, ठीक है, तो फिर उन्होंने जाके क्या करना है वहाँ पे?
सर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इंडिया अपने लोगों को बड़ा सपोर्ट करता है, चाहे वो गेम्स में हो या किसी भी फील्ड में हो। हमने देखा है कि उनकी लोगों को इंडिया की बड़ी सपोर्ट होती है। अब आप देखें इंडिया हर चीज़ में नंबर 1 जा रहा है, फिर हम लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में खड़े होके हम इंडिया की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। 18 गोल्ड मेडल उन्होंने एशियन गेम्स में जीत लिए हैं, और अगर हम बात करें तो अभी साउथ कोरिया जो है तीसरे नंबर पर है, और कहा जा रहा है कि इंडिया चौथे नंबर पर है, जो कि साउथ कोरिया की जगह ले लेगा अनकरीब। बिल्कुल, वो उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो इधर-उधर की लड़ाइयाँ हैं, इन पे फ़ोकस करना छोड़ दिया है। वो अपनी इकानमी पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपने लोगों पे फ़ोकस कर रहे हैं, और याद रखें जो भी हुक्मरान, चाहे जिस कंट्री का भी है, जब वो अपनी आवाम पे जो है ना फ़ोकस करना शुरू कर देगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और उसके मुल्क की भी ग्रोथ होगी। ठीक है? वो फ़ोकस जो है ना वो कर रहे हैं। अब रिसेंटली एक चीज़ देखें, मैं आपको फेयरली जो है ना एक भाई ने बात की है कि वो वहाँ पे मोदी साहब ने 2 उनकी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट आ गई। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे है, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, वहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट्स भी होते हैं। अभी आप देखें, यकीन माने बेअंतहा अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान में जब एग्रीमेंट्स करते हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई चीज़ गिरवी में रखनी पड़ती है, हमारे ऊपर एतमाद नहीं करते। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमारा इंटरनेशनली चल रहा है, और अल्लाह हिदायत दे जो बड़ी सतह पे लोग हैं। और हम कहते हैं कि जो गेम्स हैं वो किसी भी मुल्क के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे मोबाइल्स गेम पर लगे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड में होने वाली गेम्स का उन्हें कोई पता नहीं। आप देख लें, कहते हैं कि किसी मुल्क के अगर ग्राउंड जो है वो खुशहाल होंगे, हरे भरे होंगे, तो वहाँ के हॉस्पिटल्स वीरान होंगे। आप देख लें कि हमारे ग्राउंड वीरान पड़े हुए हैं और हमारे हॉस्पिटल आबाद हैं। अच्छा, मज़े की एक बात बताऊँ, थोड़ा सा ना, जहाँ जिस हद तक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है ना, उनकी भी गलती है, लेकिन कुछ हद तक ना हमारी इंडिविजुअल भी गलती है। हम अपने बच्चों को कौन सा जो है ना, हमने मोबाइल में वो पबजी गेम वो खिलाते हैं, पता नहीं कौन सी गेमें जो है ना वो तो खिलाते हैं, लेकिन हम कभी बच्चे को जो है ना इस तरह की एनर्जेटिक जो है ना, मतलब प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं भेजते, एक्सरसाइज के लिए कहीं नहीं भेजते। हमने कभी, मुझे नहीं लगता किसी वालिद ने ये या पेरेंट्स ने ये कहा होगा कि भाई आप अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है तो आपको आए क्रिकेट अकेडमी में डाल, उस समय। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स में ये चीज़ बदली है। अब जैसे मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि मेरा बड़ा वाला बेटा बैडमिंटन खेलने जा रहा है, पिछले 4 साल हो गए उसको बैडमिंटन खेलते हुए। ठीक है, मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, खर्चा है, एवरीथिंग, लेकिन मैं ये देखता हूँ कम से कम वो आगे बढ़ेगा, वो नेशनल खेलेगा, इंटरनेशनल खेल सकता है। नहीं खेले भी, अगर मैं कहता हूँ नहीं भी खेले, तो वो अपनी हेल्थ के लिए जिंदगी भर खेलता रहेगा। मैं शुरू से खेलता रहा हूं, तो आज भी इस उम्र में भी आके मैं क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता हूं, इस उम्र में भी, क्योंकि वो आदत में शुमार हो गया मेरा कि खेलना है, खेलना है, खेलना है। खेलोगे तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आप फिट रहोगे। ये बहुत जरूरी बात है। अब मैं आता हूं कि देखिए, इंडिया ने मेहनत की है और उसका नतीजा निकल रहा है। इंडिया ने चीजों में इन्वेस्ट किया है, सपोर्ट किया है, तब जाकर आज प्लेयर्स आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब चाइना में क्या हो रहा है, एशियन गेम्स की मैं आपको एक बात बताता हूं। भारतीय प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से चाइना वाले इतने परेशान हो गए कि उनके अंपायर्स ने जानबूझकर हमारे प्लेयर्स के खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी, चीटिंग करना शुरू कर दिया। इसका पहला एग्जांपल हुआ, और एक हो तो चलो गलती से समझ में आती है, यहां तक कि नीरज चोपड़ा ने भी इसकी, सोचिए, गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, और ये बात नीरज चोपड़ा ने कही है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों के साथ हो क्या रहा था। नीरज चोपड़ा ने अपना नाम लिया है, जो सिल्वर मेडल जीते जेना उनका नाम लिया है, एक और महिला रेसर है उनका नाम लिया है, और ये सब चाइनीज अंपायर के शिकार हुए। हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारी जो महिला बाधा दौड़ की प्लेयर हैं, उनको तो पहले ही फॉल स्टार्ट करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो अड़ गई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ, इंटरफेयर किया गया, फिर वो रेस उन्होंने पूरी की, और बाद में पता चला कि उन्होंने बिल्कुल सही स्टार्ट किया था। रिप्ले हुआ, कमेटी बैठी, चेक किया गया, तब जाकर उन्होंने मेडल जीता। और जो चाइनीज थी उसने गलत किया था, तो उसका मेडल छीना गया। सोचिए, खुद जेवलिन थ्रो में इनके थ्रो को नाकाम कर दिया गया, जो जेना का थ्रो था शायद, कि उनको कहा गया कि नहीं आपने सही से नहीं किया। फिर उस पर विवाद हुआ, फिर उस पर इंटरवीन करना पड़ा, और ऐसे 3-4 मामले हो चुके हैं। तो सोचिए कि अब चाइनीज ने ना अंपायर से गलत फैसले करवा रहे हैं, चीटिंग करवा रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ, और ये सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ हो रहा है। तो आप इसे सोच सकते हैं
कि हमारी चर्चाएं कहां तक पहुंच गई हैं और हमारी परफॉर्मेंस से क्या हो रहा है। ठीक है, चाइना नंबर 1 पे बैठा है, 100 से ज्यादा गोल्ड है उसके, लेकिन आप सोचिए कि चाइना में हो रहा है और चाइना के अंपायर्स हैं, और वो अंपायर इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं वो। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इंडिया की बढ़ती ताकत से या बढ़ती परफॉर्मेंस से तो सोचिए कि कितने लोगों को मिर्ची लग रही है। लेकिन इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं, और इंडियन प्लेयर्स ने भी वहां प्रोटेस्ट किया। इंडियन जो फेडरेशंस हैं हमारी स्पोर्ट्स की, उन्होंने भी ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है कि भाई उनके प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब सोचिए वो मान जाते, अंपायर का फैसला मान जाते, तो फिर तो वो मेडल से चले जाते, डिस्क्वालीफाई हो जाते। लेकिन प्लेयर जानते थे कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, उन्होंने बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं की है, और वो अड़े रहे। तो इसका नतीजा है कि झुकना पड़ा चाइना को, और आज चाइना की तू हो रही है, भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, आप चीटिंग कर रहे हैं। एक आध में कभी हो गया, गलती से हो गया तो ठीक है, अब 3-4 घटनाएं ऐसी होंगी लगातार, फिर तो ये जानबूझकर हो रहा है, टारगेटेड है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, आगे भी आने वाले वक्त में हिस्ट्री, कई सारी हिस्ट्रीज बनाएगा वो, कई सारे इतिहास लिखे जा रहे हैं, लिखे जा चुके हैं, लिखे जा रहे हैं, और इतिहास नए लिखे जाएंगे। बाकी पाकिस्तान के लिए तो मैं इतना कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।